अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज पंडोरा बॉक्स खुल गया। कल से इसका जिक्र हो रहा था और पंडोरा बॉक्स में बहुत लंबे लंबे नाम आ गए। बड़े लोग जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं, जायदादें बनाई हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जायज़ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हकीकी बिजनेसेस हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने लूट खसूट की है। और ICIJ, ये जो पेरेंट कंपनी है जर्नलिस्ट की, जिसके 600 जर्नलिस्ट जिसके लिए वॉलंटरली काम कर रहे थे, उन्होंने पूरी दुनिया में जितने डॉक्यूमेंट्स उनको मिले उनमें से जो स्क्रीनिंग की है, 700 पाकिस्तानियों का नाम निकला। अब नज़र आने में बज़ाहिर आपको नज़र आएगा कि इसमें चंद एक हैं जो बड़े नाम हैं, लेकिन मेरी किताब में ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये हिला देने वाले नाम हैं। और ICIJ की अपनी वेबसाइट पे इस वक्त जो लिखा हुआ है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत को उन्होंने बहुत बड़ा ताना दिया है। और उनका कहना है कि जो रियासत मदीना की बात करने वाला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ बात करने वाला है, जो करप्शन के ख़िलाफ़ बात करने वाला है, उसका इनर सर्कल जो है वो इतना करप्ट है जिसकी कोई हद ही नहीं। अब इसमें पॉलिटिशियंस आ गए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स आ गए, इसमें जनरल्स आ गए, इसमें काफ़ी जुडिशरी के कुछ लोग हैं, पहले भी उनका नाम पैनामा में आ चुका है, अब भी आ रहा है और अभी ये लिस्ट अनफोल्ड हो रही है। आज जो आपको नाम पता चल रहे हैं ये सतही लेवल पे नाम, अभी कल परसों और भी ये आते रहेंगे। लेकिन एक नाम जो बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए, जो उस लिस्ट में आया और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का अस्करी क़यादत का, मेजर जनरल नुसरत नईम साहब। मैंने उनको फ़ौरन रब्ता किया, वो इस वक्त मेरे साथ फ़ोन पे मौजूद हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि उन्होंने कैसे इतने मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर रख लिए। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशर लुकमान। आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं सर, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं, आपने मुझे भनक नहीं पड़ने दी। एक्चुअली देखिए, इसका ये है कि ऑफशोर कंपनी तो खोल ली है, लेकिन इसके बाद आगे वो अगर इफ दे वर फेयर दे शुड हैव पुट माय वर्जन आल्सो इन इट। दिस इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ अफगान ऑयल एंड गैस। मैं अफगानिस्तान के साथ मैंने एक बिजनेस शुरू किया था विच इज अल्ट्रा विंटराइज्ड डीजल। दिस इज द डीजल विच डजंट फ्रीज इन अल्ट्रा सब जीरो टेम्परेचर्स। ये मिलता है बॉसिकार कंपनी की, जिसका नाम अभी बाइको है, इधर पाकिस्तान से। इससे मैंने ट्रायल भेजे थे 4 टैंकर। इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है बाय लॉ ऑफ दिस बॉसिकार इन पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो ये है कि फॉरेन कंपनी होनी चाहिए और फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आना चाहिए। तो फॉरेन कंपनी खोली, फॉरेन एक्सचेंज 4 टैंकर के लिए भेज दिया। वो इतना बड़ा हैसल, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि मैंने वो कारोबार छोड़ दिया। इस कंपनी में, इसका नाम है अफगान ऑयल एंड गैस, 2009 में खोली, 2009 में ये ट्रेड। इसमें ना एक पैसा आया ना एक पैसा गया। इट इज अ पेपर कंपनी ओवर देयर एंड देयर इज नथिंग इन इट। तो ये आपकी रिटायरमेंट के बाद आप कह रहे हैं आपने खोली है? हाँ, ये रिटायरमेंट के बाद खोली थी। और वो बंदा जो है ना, स्टील तो सब करता है जबकि नौकरी में होता है और अपने पैसे बाहर भेजता रहता है। नॉनदलेस बंदा कहे कि जी इन्होंने नौकरी में कमा के रखा था, बाद में रिटायरमेंट के बाद भेजना शुरू कर दिया। देखे ना, ये आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का काउंटर मैंने आपको शुरू से ही बता दिया। आई ओपनड इट इन 2009, डिड नो ट्रांजैक्शन, देयर इज नो मनी ओवर देयर एंड नो ट्रांजैक्शन, नो वर्किंग टुक प्लेस फ्रॉम इट। एक्सीलेंट जनरल साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। लेकिन एक और बात क्लियर करें, जब आपने ये कंपनी खोली वहां पे आपने क्या SECP में डिक्लेयर किया था? मैंने इसको उधर खोलते ही डेट कर दिया था। मैं एक्चुअली इसका नहीं, आपको डिक्लेयर तो करना है ना। अगर आपने एज पर द लॉज ऑफ पाकिस्तान आपको अपनी कंपनी SECP में डिक्लेयर करनी है। ओ, बात तो सुने ना, आप पूरी पहली बात सुने। बात ये है कि ये कंपनी तो खोल दी वहां पे। इस कंपनी को खोलने के बाद इसको ऑपरेटिव करने का अलग एक प्रोसीजर है, जिससे ये कंपनी जो है ये लीगल बनती है। अदरवाइज इट इज जस्ट अ पेपर कंपनी, ठीक है ना। यू कैन डू नथिंग विद इट। ऑफ कोर्स का प्रोसीजर ये है कि यू हैव टू हायर लीगल फर्म टू गो सबमिट एंटायर पेपर। इसको रिकॉग्नाइज करना होता है, इसकी फीसें देनी होती हैं और इसके दाम पे फिर वो आपको इजाजत देते हैं, आप फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोलते हैं ना। इसके लिए कोई मैंने लीगल फर्म हायर की कुछ, ये सिर्फ पेपर पे एक खोल के डेट कर दी बस।
डेट ये तो बंदा तो उसमें डेट अगर आपने ऐसी की होती, में या उसमें कि जब ये आपके पास हो, अगर डेट ये आपने नहीं की इसको होती तो रजिस्टर आपका नहीं क्लोजर कराया। तो आ रहा होता ना कंपनी का, वो तो नहीं आ रहा उस पे। ये जो है ना, ये ICIG वाले में मैं इनके सारे जो मैसेज थे मुझे और मैंने जो इनको किए वो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। Okay. ये दे हैव बीन अनफेयर एंड दे हैव बीन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट एंड नॉट डिक्लेयरिंग कि ये क्या चीज है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये है सारे क्योंकि आपके पास एक बड़ी अहम पोस्ट थी, आप ISI में DGC रह चुके हैं और अमेरिकन उस वक्त भी आपसे काफ़ी नाराज़ रहते थे, तो अब आपका नाम निकाला गया। देखिए मेरा ख्याल है पॉसिबली दिस कुड बी वन रीजन। और अगर बंदा कहे कि जी नहीं ये रीजन भी नहीं है और इसका जेन्युइन रीजन है, तो जेन्युइन रीजन में दे हैव बीन वेरी डिसऑनेस्ट इन द सेंस, पहले उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई कि जी हम 600 जर्नलिस्ट हैं और हम इसका सारा कुछ कर रहे हैं, बट मैंने जब उनको सारी एक्सप्लेनेशन बता दी उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा नाम डाल दिया कि जी इन्होंने बिलियन ट्रिलियन और मिलियन वहां पे स्टैश किए थे, जबकि दिस इज द डेट कंपनी वेरी वेरी आउटसाइड, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं है। सो आई मीन यू हैव ऑल द राइट टू सू ICIJ। बिल्कुल, एनी टाइम आई हैव ऑल द राइट। और मैं उनको अभी जिन्होंने किया था मैं उनको मैसेज करूंगा कि दैट आई सू यू फॉर डिफेमिंग मी because I told you that I had opened this for a business which I did not do and I did not complete the formalities. तो बाहर तो बाद में होगा, आप कम से कम पाकिस्तान में कल सुबह को केस फाइल कर दें। वो अभी ICIG के खिलाफ किधर करूं मैं अभी? आप अब देखें ना, यहाँ पे उमर चीमा और वो फखर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। आपको जिसने क्वेश्चनर भेजा, हेलो, आपको जिसने क्वेश्चनर भेजा, हाँ मैं उसको करूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर पॉइंट। थैंक यू सो मच। ये आप सुन रहे थे बातें मेजर जनरल नुसरत नईम की, और वो कह रहे थे कि उनको गलत तरीके से इसमें ड्रैग किया गया है। उनकी एक डोरमेंट कंपनी थी और उनसे जो है वो ICIJ जो है उन्होंने जर्नलिस्टिक फ्रॉड किया और सही बात नहीं बताई, जो उनके जवाब थे वो भी नहीं दिए गए। बट बहरहाल एक प्रोसीजर होता है। मैं आपको एक बात समझा दूं ऑफशोर कंपनीज़ का, ये इतना आसान और मुश्किल नहीं है समझना। अगर आप कोई ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, किसी भी मुल्क के आप शहरी हैं, आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं कारोबार की नीयत से कहीं पे भी, और आप उसको रजिस्टर करते हैं अपने मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में अगर आप उसको रजिस्टर करते हैं और आप SECP में उसका इंदराज करते हैं और आप उसमें पूरी मनी ट्रेल देते हैं कि चाहे $1 या $1 अगर आया वहाँ पे, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे हुई या रिपैट्रिएशन उसकी कैसी हुई और उसकी आमदोरफ्त कैसे होनी है फ्यूचर में, तो देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट इट, उसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जब आप उसको छुपाते हैं और जब आप उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, जब आप उसके फैक्ट्स को तोड़ते और मोड़ते हैं, तब आप गलत कर रहे हैं। आप जितने नाम आ रही हैं उनमें कौन कौन सही है कौन कौन गलत है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। कमेंट्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।